छात्रों, आज का विषय प्राकृतिक भूगोल द्वितीय वर्ष अपना जो पहला चैप्टर है वो है उच्चावच का प्रदर्शन। और प्राकृतिक भूगोल में उच्चावच का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, क्या इसका रूप है, उसकी क्या विधियाँ हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली उच्चावच या ढाल अर्थात ऊंचाई के अनुरूप जो ढाल है वो मानचित्र पर किस प्रकार से व्यवस्थित की जाए ताकि जो भी आपका उद्देश्य है, संबंधित उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। सामान्यतः यह उच्चावच से तात्पर्य ऊंचाई किसकी ऊंचाई जो वास्तविक ऊंचाई है, जैसे कोई पर्वतीय प्रदेश वो उसकी क्या ऊंचाई है और उस ऊंचाई को वही ऊंचाई मानचित्र पर किस प्रकार से बनाई गई है। अब इसका प्रदर्शन करना है, किस प्रकार से प्रदर्शन करना है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्वत है या पहाड़ी है, इस पहाड़ी का रूप किस प्रकार का है, त्रिआयाम से तात्पर्य की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। जबकि हमें इसको किस पर प्रदर्शित करना है, मानचित्र पर। मानचित्र से तात्पर्य सपाट या प्लेन या आपके कह सकते हैं कागज या एक द्विआयामी जिसके दो आयाम, जिसका लंबाई चौड़ाई, उस पर अपने को इस पर व्यवस्थित करना है ताकि जो भी इस मानचित्र को अध्ययन करने वाला व्यक्ति होगा, उस अध्ययन करने वाला व्यक्ति वो सीधा सा उसको देखते ही उस क्षेत्र की ऊंचाई का आकलन कर सके ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो सके। इसी प्रकार से यह उच्चावच के प्रदर्शन की विधि को अपनाया जाता है। त्रिआयामी पृथ्वी के किसी भौतिक स्वरूप का द्विआयामी कागज पर मानचित्र प्रदर्शित करने की जो विधि कहलाती है या जो मेथड कहलाता है, वही उच्चावच का प्रदर्शन कहलाता है। यानी कि मैंने यहाँ पर उच्चावच का प्रदर्शन और ढाल दोनों को ही एक ही मेथड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रयास किया है। ध्यान रखिए, अब बात आती है कि यहाँ पर जो मानचित्र आप यूज कर रहे हैं वो मानचित्र कौन से होंगे और क्यों इस प्रकार के मानचित्र पर ही क्यों बनाया जाता है और क्यों इसके लिए काम बनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, इन मानचित्रों पर दोनों प्रकार के मानचित्र, चाहे भौतिक हो या फिर आपकी स्थलाकृतिक मानचित्र हो या फिर आपके सांस्कृतिक मानचित्र हो या फिर तो इन मानचित्रों पर स्थानिक ऊंचाइयों से संबंधित क्षेत्र की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। अधिकतर जो इसका उपयोग किया जाता है वो स्थलाकृतिक मानचित्र में किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र वे मानचित्र जो कि लघु मापी के बने होते हैं और किसी छोटे से छोटे क्षेत्र की भौतिक और सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक दोनों स्थितियों का वो प्रदर्शन करते हैं। भौतिक ये दोनों का हम लोग ये प्रदर्शन किया जाता है। तो ये भौतिक कारक जैसे लंबाई, चौड़ाई, भौतिक कारक से तात्पर्य पर्वत, पठार, मैदान वगैरह इस प्रकार की क्षेत्रीय इस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के साथ साथ मानवीय स्वरूप जैसे सड़क है, घर है, मकान है, बस्तियां हैं, इस प्रकार की प्रदर्शन जो किया जाता है या इस प्रकार की जो आंकड़ा या इस प्रकार के डाटा का आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है, वो जो मानचित्र कहलाएंगे वो स्थलाकृतिक मानचित्र। ये मानचित्र होते हैं, लघु मापनी के मानचित्र होते हैं और उनका इस पर इनका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो स्थलाकृतिक मानचित्र से क्या इसका उपयोगिता क्या है, इसका उच्चावच प्रदर्शन की उपयोग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कि उच्चावच का प्रदर्शन हम किस पर करते हैं, मैप पर करते हैं। और मैप क्या होता है, पृथ्वी का एक लघुकृत रूप
होता है जिसका आयाम द्वितीय होता है। अब उस द्वितीय आयामी मानचित्र पर हमें किसी स्थान पे कहीं पर विकास करना है या कहीं पर सैनिक व्यवस्थाएं करनी है, कहीं पर हमें युद्ध की स्थिति का आकलन करना है कि या सेना को कहीं पर भेजना है या सेना को आना जाना है या रेल मार्ग भी करना है या सड़क मार्ग भी करना है, तो जब हमारे पास मानचित्र होगा और उस मानचित्र में भी हमें रिलीफ मानचित्र यानी कि उच्चावच का मानचित्र होगा, तो उस मानचित्र को देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि यदि हमें नहर अथवा सड़क है या रेल मार्ग भी करना है तो किस क्षेत्र से कहाँ से कैसे कहाँ पर सड़क सुरंग बनानी पड़ेगी, कहाँ पर पुल बनाना पड़ेगा। तो वो जो प्री प्लानिंग हो सकती है या तो बेसिक प्लानिंग हो सकती है, वो उसी आपकी सांस्कृतिक या इसी उच्चावच के द्वारा हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मानिए युद्ध होता है, तो युद्ध होने के लिए यदि सेना को डिप्लॉयड किया जाए तो किस प्रकार से डिप्लॉयड किया जाए कि कम से कम कैजुअलिटी हो और ताकि और सामने वाले जो देश है या सामने वाली सेना पर अधिकतम से अधिकतम उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार से ये जो इस रिलीफ मैप होता है, ये रिलीफ मैप सबसे बड़ी जानकारी देता है संबंधित क्षेत्र की उच्चावच की, यानी ऊंचाई संबंधित क्षेत्र में इस कौन सा क्षेत्र ऊंचा है और कौन सा क्षेत्र नीचा है। तो ये जो आपसी डायरेक्शन या आपसी जो स्तर है, धरातल का रूप है, उस रूप का एक जो जिसे कहते हैं आलेखी या ग्राफिकल स्वरूप है, और उस ग्राफिकल स्वरूप को देखते ही आसानी से वह व्यक्ति उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है। अब बात आती है कि क्या यह सांस्कृतिक स्वरूप और इसका अभी क्या ये जो भौतिक स्वरूप है इनको प्रदर्शित कैसे किया जाए या भौतिक स्वरूपों का प्रदर्शन कैसे किया जाए, तो इसके लिए अमूमन दो प्रकार के मेथड काम में लिए जाते हैं। एक तो गणितीय विधि और दूसरी कहलाती है आलेखी विधि। गणितीय विधि में थ्रेडोलाइट या अन्य उपकरणों के माध्यम से संबंधित स्थानों की संबंधित जो जहाँ स्थान होते हैं उन स्थानों के माध्यम से विभिन्न उपकरण जैसे थ्रेडोलाइट है या फिर अन्य जो भी उनकी हाइट को वहाँ के जहाँ उपकरणों को ले जाकर उनकी हाइट को नापा जाता है या हाइट को ज्ञात किया जाता है। हाइट ज्ञात करने के पश्चात उसकी जो फिक्स उसके आंकड़ों को आप टेबल पर या आपको जो निश्चित उसको उतार दिया जाता है। उतारने के बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसको व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित करने के बाद उसके लिए जो भी इसका आंकलन करना होता है, चाहे स्पॉट वाइड हो, स्थानीय ऊंचाई हो या फिर बेंचमार्क हो, ये सभी प्रकार के कुछ गणितीय मेथड भी इसमें काम में लिए जाते हैं। परंतु अपने भूगोल में या अपने सिलेबस में इन प्रकार 4 विधियों को उपयोग में लाया गया है। वो 4 विधियां हैं, वो है आलेखी विधि, आलेखी विधियां हैं। इन आलेखी विधियों में 4 विधियों को उपयोग में लाया गया है। सबसे पहले स्थानिक विधि, ऐसी विधि, फिर स्थानिक विधि, फिर समुद्र रेखा विधि, आकृति रेखा विधि और रथ एवं आभा विधि। ये 4 ऐसी विधियां हैं जिन विधियों से हम किसी भी क्षेत्र की उच्चावच या ढाल के रूप को ग्राफिकल या आरेखी रूप में बनाकर हम मानचित्र में उसको बना सकते हैं और बनाने के बाद उसके प्रदर्शन उसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली विधि आती है वो आती है आपकी हैशी विधि। हैशी विधि को सबसे पहले हैशी विधि को इसको महीन एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी ढाल या उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए इसमें रेखाओं का उपयोग किया जाता है। और रेखाओं से तात्पर्य रेखा की गहनता यानी महीनता और गहनता से उस संबंधित ढाल का आकलन किया जाता है। अर्थात यह इसमें क्या होता है, रेखाएं छोटी छोटी महीन और पास रेखाएं होती है और इनका जो रूप में कटी होती है और इनके जो मान लीजिए कोई रेखा पतली है, बहुत पतली है, तो उसका ढाल उतना ही कम है। और यदि इसके बीच में दूरी है, मान लीजिए इनके बीच में जैसे ये पतली रेखा है, इसके बीच में दूरी है, तो नो डाउट यहाँ से इसके बीच में ढाल कम है, ढाल भी कम है और यह इनके बीच के अंतराल भी ज्यादा है। तो इसी प्रकार से ढाल के अनुरूप इसका अंतराल होता है। जैसे जैसे ढाल बढ़ता जाएगा इसका अंतराल भी बढ़ता जाएगा। और ये जो इस
बड़े पैमाने की जो मैप है, जैसे कोई बड़ा विशाल क्षेत्र है या बड़ा एरिया है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। परंतु छोटे क्षेत्र होते हैं, उन छोटे क्षेत्र के लिए यह थोड़ी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। और साथ ही रेखाओं की गहनता भी इस विधि में ढाल के अनुसार ही बनती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई एरिया है, इसका ढाल इस प्रकार से है, तो ये जो मैंने इस प्रकार से छोटे बड़ी तो जितनी बारीक रेखा है उतना ही ढाल, जितनी मोटी और गहरी रेखा है उतना ही ढाल अधिक। यदि किसी स्थान पर खाली स्थान है तो वो ये शो करता है कि यहाँ पर ढाल न्यून है या ढाल अधिक मात्रा में या अधिक ज्यादा पाया जाता है। और ढाल का भी आंकलन इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कोई सूर्य की किरण गिरती है, गिरने के बाद 45 डिग्री तक आंख जो कोण बनाती है, उसी कोण के आधार पर रेखाओं का चयन किया। जैसे जैसे रेखा की मोटाई या गहनता बढ़ती जाएगी और इसी गहनता से उसके आंकलन भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये जो विधि है वो छोटे वाले क्षेत्र, परंतु इस विधि से हम पूर्णतः इस विधि में हम लोग किसी क्षेत्र का पूर्णतः आंकलन नहीं कर सकते हैं कि गलत है या सही है। और छोटे क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त नहीं मानी जाती, बड़े क्षेत्रों में यह इसको देख के ही थोड़ा आकलन कर सकते हैं, परंतु इस विधि का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, इतना ज्यादा उपयुक्त मात्रा में नहीं किया जाता है। फिर आती है सेकंड स्थानिक हाइट या स्थानिक स्पॉट हाइट या स्थानिक ऊंचाई विधि। इस स्थानिक ऊंचाई विधि में अमूमन होता क्या है कि कोई भी सर्वेक्षण करता किसी भी क्षेत्र के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे क्षेत्रों का वह किसी भी उपकरण के माध्यम से, जो भी उपकरण है उन उपकरणों के माध्यम से उसकी हाइट को ज्ञात कर लेता है। और ये हाइट को ज्ञात करने के बाद उसे समुद्र तल से, जो समुद्र तल है उसे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को उसके जहां जो भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर वो उनको नोट कर लेता है। और नोट करने के बाद वो उस पर क्षेत्र पर लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास जैसे ये वाला एरिया है और इस एरिया में मैंने सभी उपकरण रखे, उपकरणों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया। जैसे ये मेरा प्लेस है, ए प्लेस है, ए प्लेस मैंने उपकरण रखे, इसकी हाइट 324 कर दी। बी प्लेस है, बी प्लेस इसने आर लगी 500 कर दी। इस प्रकार से जितने भी पॉइंट है पॉइंट ऑफ हाइट 600 कर दी। या इसी प्रकार ये सी है, इसी प्रकार डी है आपके वो 400 है। या इसी प्रकार ये आपके यहाँ ई है वो आपके, तो जो आपके पॉइंट है उन पॉइंटों को आपस में हाइट लेके उनके पॉइंटों को उस पर लिख देते हैं। और लिखने के बाद उस पर उसका नाम लिख देते हैं कि ये स्थान की ऊंचाई इतनी है, बी स्थान की ऊंचाई इतनी है, सी स्थान की ऊंचाई इतनी है। तो ये जो कहते हैं स्थान मतलब स्थान ऊंचाई स्थान, किसी भी स्थान की स्थान ऊंचाई वो किसी भी उपकरण के मापने के बाद उसे मानचित्र पर व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं। तो ये जो इस प्रकार से जो मेथड कहलाता है वो जो मेथड कहलाएगा वो कहलाएगा स्थानिक ऊंचाई। तीसरा क्या है? समोच्च रेखा विधि। समोच्च रेखा विधि में समान ऊंचाई वाले स्थान, अर्थात जब आपके पास ये जो मानचित्र है ये स्थान आपने यहाँ से सभी ऊंचाई ले ली और ऊंचाई लेने के बाद ये ऊंचाई अलग अलग है, किसी का 200 है, किसी का 230 है, किसी का 500 है, किसी का 530 है, 40 है, इस प्रकार से ऊंचाई अलग, स्थान अलग अलग स्थान। तो किसी भी स्थानीय ऊंचाई के मानचित्र में जब इनकी एक निश्चित अंतराल से तात्पर्य कि सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम के देने के बाद फिर इसके एक निश्चित अंतराल माने 100 के अंतराल की रखें या 20 के अंतराल की रखें, 30 के अंतराल की, तो एक रेखाएं बनाते हैं किस पर? मानचित्र पर। तो समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई गई रेखाएं हैं जो कि मानचित्र बनाई जाती है। और इनको आपस में जैसे ये यहाँ से किया 300 के लिए 200 के लिए, तो समान स्थान ऊंचाई वाले को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है समोच्च रेखा। इसे जैसे ये 200 आ गया, ये 300 आ गया, ये 400 आ गया, ये 500 आ गया। तो ये अब सर्वेक्षण करता या जो भी इसको अध्ययन करने वाला व्यक्ति सीधा ही इनको देख के कह सकता है कि यहाँ
और इस स्थान से इस स्थान के बीच की ऊंचाई होगी वो 400 से 500 मीटर होगी। तो वह जो भी इसका अध्ययन करेगा, जो भी इसका इस मानचित्र को उपयोग में लेके आएगा, तो देखने वाला सीधा ही देख के ही इसका आकलन कर सकता है कि इसकी हाइट कहां से कहां पर हाइट अधिक है और कहां से हाइट पर कहीं कम है। तो ये जो आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा समोच्च रेखावधि, यानी समान ऊंचाई से वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाओं से ऊंचाई का प्रदर्शन करना जो है वो कहलाता है समान समोच्च रेखावधि या कंटूर लाइन मेथड। तीसरा आता है आकृति रेखावधि। आकृति रेखावधि में इन दोनों के बीच में किसी भी समोच्च रेखीय मानचित्र पर निश्चित अंतराल वाली रेखाएं, कटी-फटी रेखाएं जो कि अनुमानित रूप से बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये 200 है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, इसकी ठीक लाइन चलेगी, जहां से कटी-फटी लाइन जाएगी या टूटी हुई लाइन जाएगी, ये इस प्रकार से। तो ये 200 है तो ये 250 वाली होगी, तय हो सकता है। ये 300 है तो ये 350 की हो सकती है। तो ये कटी-फटी, टूटी-फूटी या ये जो रेखाएं होगी ये अनुमानित रेखाएं, ये रेखाएं कहलाएंगी आपके आकृति रेखाएं। अर्थात इसको इसीलिए बनाते हैं कि कौन सा स्थान कहां पर ऊंचा हो सकता है, कहां पर नीचा हो सकता है, और उसी के अनुरूप यानी समोच्च रेखाओं की प्रकृति के अनुरूप इसको भी बनाया जाता है। यदि इसमें आपको देखना है ये स्थान कौन सा है या ये स्थान कौन सा है या बी स्थान, अब मैं देखूंगा कि इसके अंतर से टुकड़े कर लूंगा, टुकड़े करने के बाद इसमें देखूंगा ये इसका अंतर मान लीजिए मैं ऐसे 10 करता हूं तो ये 310 की हो सकती है या 320 की हो सकती है। तो इससे अपन सीधा सा अंतराल लगा सकते हैं या सीधा सी जानकारी ले सकते हैं कि अमुक ऊंचाई कितनी है और कितनी ऊंचाई पर यह भाग स्थित है। तो ये आ जाता है आकृति रेखावधि या आपके फॉर्म लाइन मेथड, जिसे कहते हैं फॉर्म लाइन मेथड। अब इस फॉर्म लाइन मेथड के बाद अंतिम जो मेथड आता है वो आता है रंग एवं आभा विधि। रंग एवं आभा विधि से तात्पर्य किसी भी कंटूर लाइन है या अन्य में जिसमें आपने ऊंचाई को प्रदर्शित कर रखा है परंतु ऊंचाई का प्रॉपर आकलन नहीं होता है, तो इसलिए क्या करते हैं उसमें या तो विभिन्न कलर भर सकते हैं या एक ही कलर को हल्का या गहरा कर सकते हैं या उसमें आभाएं भर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो देखते ही उसको रंग की गहनता को देखते ही आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर ऊंचा है और कहाँ पर कौन सा स्थान ये नीचा है। तो ये जो इस प्रकार से जो किसी भी मानचित्र पर ऊंचाई का जो प्रदर्शन होता है यही आपका कहलाएगा ऊंचा का